नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनीज के बारे में। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज का लीडर आप देखेंगे तो नंबर 1 आपको दिखेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। क्योंकि नंबर 1 पिडिलाइट इंडस्ट्रीज क्यों है? देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही केमिकल यूज़ किया जाता है। देखिए बहुत सारे अधिसब्स कंपनी के ऊपर भी केमिकल यूज किया जाता है। अधिसब्स मतलब पीडीलाइट जैसे कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ आप पेंट इंडस्ट्रीज में जैसे एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर भी मतलब केमिकल्स का यूज किया जाता है। जितने सारे टायर्स बनाने वाला कंपनी है उसको भी केमिकल का जरूरत होता है। और जितने सारे एग्रीकल्चर के ऊपर है वो भी केमिकल्स के जरूरत होते हैं। जितने सारे फूड्स बनाते हैं उसके ऊपर भी केमिकल लगते हैं। तो केमिकल का मतलब यूज सबसे ज्यादा होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे केमिकल सेक्टर के मतलब केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला एक कंपनी के बारे में जो मेरे एक पसंद का स्टॉक भी है। और इस कंपनी के ऊपर अभी से अगर आप निवेश करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का चांसेस जरूर रहेगा, क्योंकि कंपनी में दम जरूर है। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि मतलब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा। कंपनी देखा जाए तो टोटली केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी के देखिए टोटल जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी टोटल जो केमिकल से प्रोडक्ट बनाते हैं 200 प्लस इसका प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे देख सकते हैं 700 प्लस इंडियन कस्टमर, मतलब 700 प्लस इंडियन कस्टमर इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ग्लोबली जो कस्टमर्स है 400 प्लस। देखिए यहाँ पे कस्टमर का मतलब ये समझ में लेना 700 कस्टमर ही इसका माल खरीद रहे हैं। 700 भी ज़्यादा इसका बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लेवल है, तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो 17 प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है इसका। 5200 प्लस इसका एम्प्लॉयज भी है। तो कंपनी के तो अभी फिगरेशन आपको देखने को मिला कंपनी किस फील्ड में है। अभी अभी देखना है कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा सेक्टर के ऊपर यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर, तो गाड़ी का जो पेंट होते हैं उस पेंट करने के लिए भी यहाँ पे इस कंपनी का केमिकल यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं घर में जो आप पेंट किया जाता है वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और आप हेल्थ केयर में जो केमिकल्स यूज कर मेडिसिन में जो केमिकल यूज किया जाता है वो भी इस कंपनी सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शैम्पूज जो आप मतलब जो शैम्पूज करते हैं बाथरूम में, तो उसका भी प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ फार्म्स के लिए मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं द एरोप्लेन दैट हेल्प टच द मतलब स्काईज, मतलब एरोप्लेन का वो जो कलर का है उसका भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपनी कलर इंडस्ट्रीज को केमिकल बेचते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज डिटेल डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर ऐसे कोई कंपनी बता दीजिए जो अभी फिलहाल के लिए छोटा है, एक बहुत बड़ा होने का चांसेस है और अच्छा खासा एक रिटर्न देने का भी चांसेस रहेगा। तो चलो मैं इसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इसका जो मेन दो बिजनेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं वो है केमिकल्स और दूसरा है फार्मास। इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। और कौन सा फील्ड में बेचा जा रहा है वो तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो चीज आपको दिखाऊंगा वो है कंपनी का रिजर्व। तो रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए रिजर्व के बारे में बात करूं तो 2018 में कितना था, 1,0475 करोड़ के आसपास। उसके बाद देखिए 2500 हुआ, 2800 हुआ, 2300 हुआ, और अभी 5000 5600 तक चला गया है। इसका मतलब रिजर्व हर साल ग्रोथ होता जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है। आपका कंपनी का रिजर्व कितना बढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका कंपनी का ग्रोथ। तो अभी आप देखेंगे तो कंपनी का कर्जा क्या है। कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूंगा तो दो तरीके से कर्जा होता है, एक लॉन्ग टर्म कर्जा, एक शॉर्ट टर्म कर्जा। ये लॉन्ग टर्म कर्जा क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी ने 10 साल 15 साल के लिए लोन लेके रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म कर्जा बोला जाता है। और शॉर्ट टर्म मतलब मान के चलिए 6 मंथ के लिए 1 साल के लिए कर्जा लेके रखा है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म कर्जा बोला जाता है। तो यहाँ पे टोटल जो लॉन्ग टर्म कर्जा है कंपनी का, तो वो कर्जा जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा देखने को मिला है। 800 करोड़ का था, उसके बाद देखिए 500 करोड़ तक भी आ चुके थे।
पिछले सालों में 1200 करोड़ था, अभी इस सालों में 900 करोड़ तक बन चुके हैं। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म कर्जे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म जो बोरिंग है उसके बारे में बात करूँ तो 1200 करोड़ के आसपास हर साल का कंपनी का कर्जा 1200 करोड़ के आसपास ही है। अभी देखने कंपनी का एनुअली इनकम कितना है, उसके हिसाब से कर्जा कितना यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे कंपनी का बाकी डिटेल्स दिखा दूं, जैसे कंपनी का रेशियोज। अभी कंपनी का टोटल नेट मतलब मार्जिन के बारे में बात करूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं, तो मार्जिन देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए मार्जिन बढ़ना मतलब कंपनी के हाथ में अर्निंग बढ़ रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। मार्जिन अगर घट जाते तो कंपनी के ऊपर निवेश करने से कुछ फायदा नहीं होता। तो मार्जिन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मार्जिन के बेसिस से कंपनी को पहले 2018 में देखा जाए तो 8.55 था, 19 में 10.58 बना, 20 में 13, 2021 में 11.89, मतलब 12 भी बोल सकते हैं। और अभी इस साल में 18.77 बन चुके हैं। मतलब कितना शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला मार्जिन में, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता हूँ। देखिए कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया वो भी आप देख सकते हैं। डिविडेंड का जो पे आउट रेशियोज है एंड नेट नेट जो पेमेंट का रेशियोज है, वो भी देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी के ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी बाकी डिटेल्स भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कंपनी का टोटली नेट जो इनकम है, मतलब टोटल जो रेवेन्यूज है, तो रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, देखिए 2018 में 3800 करोड़ था। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 6,900 मतलब 7,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ वो जबरदस्त देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए टोटली एनुअली नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो करीबन करीबन 346 करोड़ था, अभी 1300 करोड़ बन चुके हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट रेशियोज भी ग्रोथ हुआ, इसलिए मार्जिन का भी ग्रोथ हुआ। और अभी कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूं, तो कंपनी का डेप्थ धीरे धीरे कम होता गया और कंपनी का डेप्थ ना के बराबर देखने को मिला। तो आप खुद ही देख सकते हैं, पहले कंपनी का डेप्थ कितना था, 1.22% का डेप्थ था, अभी कितना बन चुके हैं 0.37%। इसका मतलब कंपनी का डेप्थ भी कंट्रोल में आ चुके हैं कंपनी का डेप्थ। तो कंपनी का हर रेशियोज आपके सामने डिस्कस मैं कर चुका हूँ। अभी दो चीज आपको दिखाऊंगा, कंपनी का वैल्यूएशन। देखिए कंपनी अभी बहुत छोटा है, 30,000 करोड़ का है। तो अगर कंपनी लार्ज कैप बन गया, सॉरी ब्लू चिप कंपनी बन गया, तो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी जबरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत शानदार है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल 4 मतलब 4 रुपये है। तो अभी देखना है कंपनी वैल्यूएशन कितना है, वैल्यूएशन हाई है कि लो है। आरती इंडस्ट्रीज जो है, इसका वैल्यूएशन बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूं, तो देखिए इसका जो डेप्थ है वो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है अदर्स कंपनी से। और दूसरी बात, कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है, सॉरी डेप्थ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। एक बार मैं फिर से मार्किंग कर रहा हूँ, हाँ चलो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ। हाँ अभी देखिए इसका जो डेप्थ है ठीक ठाक है एकदम, कम ही डेप्थ है। और इसका मार्केट कैप टू सेल्स सबसे ज्यादा है, जितने सारे कंपनी है उससे कम है। और इसका पीवी रेशियो भी कम है। तो कंपनी अभी देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन में ही चल रहा है। तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि कंपनी का देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी को इस तरीके से ग्रोथ होने के लिए। अभी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी का जो शेयर परसेंटेज है और रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर कोई चीज देखेंगे तो हर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखेगा। जैसे कंपनी का देखिए सी ए जी आर परसेंटेज कितना, 10 साल में 46% तक, 5 साल में 32% तक, और 3 साल में 29% तक, और 1 साल में 7% तक यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब सी ए जी आर परसेंटेज आपको रिटर्न दिया, बहुत शानदार रिटर्न दिया। देखिए इससे रिटर्न दे रहे हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। मैं इसीलिए बोलूंगा, आप अगर कोई भी केमिकल इंडस्ट्रीज से निवेश करना चाहते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि इस कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको दिया हुआ है, जैसे देखिए बाईबैक भी दिया, कंपनी स्प्लिट भी किया, बोनस भी दिया। देखिए तीन तीन बार बोनस दिया, इसका फायदा भी तो आपको आपने उठाया है ना। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड भी कंपनी साल भर में 2 बार करके डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो
कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी ने सिर्फ माल बेच दिया और हाथ में पैसा नहीं आया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के हाथ में कैश भी टाइम टू टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में दम है तो इसीलिए एफआईएस के पास भी 11% होल्डिंग है। पहले 7.5% होल्डिंग था। डीएस के पास 16% था, अभी भी 15% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 27% था, अभी 28% होल्डिंग है। और प्रोमोटर के पास कितना 48% होल्डिंग था, आज 44% होल्डिंग है। तो अंत में मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आपको जाऊंगा। देखिए चार्ट पैटर्न आपको बता रहा है कंपनी के एक शानदार रैली देखने के बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। ये जो करेक्शन है यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन तीन बार यहाँ पे सब रेजिस्टेंस को टच किया। मुझे लगता है इस रेंज में और कुछ दिन चलने वाला है। अगर इस रेंज को तोड़ के नीचे आता है तो एक शार्प देखने को मिलेगा, अगर इस रेंज को तोड़कर ऊपर जाता है तो एक बिग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको कभी भी सस्ते में मिले तो उस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करिएगा, क्योंकि जो कंपनी करीबन करीबन 1170 में मिल रहा था, आज वो करीबन 850 में मिला है, 850 900 में मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी फोकस रखने का टाइम है, तो इस टाइम के ऊपर आप निवेश जरूर कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।